तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं हासिल वाला गुणा यानी गुणा के कठिन प्रश्नों को कैसे हल करें। इसके पिछले भाग में हमने सीखा था कि गुणा क्या होता है यानी व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, हाउ टू मल्टीप्लाई, गुणा कैसे करें। लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन को हल करना सीखा था। आज हम उन सभी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो काफी बड़े बड़े होते हैं। शायद वह एक अंक से गुणा करना पड़े, 2 अंक से गुणा करना पड़े या फिर 3 अंक से गुणा करना पड़े। तो इस वीडियो के बाद आप कितने भी बड़े अंकों से, कितने भी बड़े नंबर से गुणा कर लेंगे, मेरी इतनी कोशिश रहेगी। तो चलिए सबसे पहले पिछले पार्ट का एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपका पीछे का थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। उसके बाद हम हासिल वाला गुणा करना सीखेंगे। मान लीजिए क्या सवाल है, 5 में 6 का गुणा कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या होता है यानी गुणा का चिन्ह क्या होता है। तो गुणा का चिन्ह कुछ इस प्रकार का होता है। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। जब हम 2 अंकों को आपस में गुणा करते हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा देते हैं, जिससे पता चलता है, जिससे हमको पता होता है कि इस सवाल में यानी इस क्वेश्चन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए कि 2 अंकों को जोड़ना है, 2 अंकों या फिर एक नंबर से अंक को जोड़ना है। 2 अंकों को जोड़ना है तो उसके बीच में प्लस का सिंबल लगता है, प्लस का चिन्ह लगता है। तो जिससे हमको पता चलता है कि इस सवाल में, इस क्वेश्चन में क्या करना है, जोड़ करना है यानी एडिशन करना है। यदि बीच में माइनस का चिन्ह लग जाए तो हमको उससे पता चलता है कि इसमें क्या करना है, घटाना करना है, घटाव करना है। तो उसी प्रकार से जब किसी अंक या फिर किसी नंबर्स में जब गुणा करना पड़े तो उसके बीच में जो है मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा देंगे तो हमको पता चलेगा कि इस सवाल में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सवाल क्या है कि 5 में 6 का गुणा कीजिए। 5 में 6 का गुणा कीजिए। तो 5 में किसका गुणा करना है, 6 का। देखिए 2 अंक हो गए तो दोनों अंकों के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा देंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि इस सवाल में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, गुणा हम करते कैसे या फिर गुणा को करते कैसे हैं। 5 का टेबल 6 बार पढ़ें तो जो आएगा वही मान हो जाएगा, या फिर हम 6 का टेबल 5 बार पढ़ें। आप इसको, इस सवाल को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 5 या 5 मल्टीप्लाई 6। सभी सवाल एक ही हैं यानी सभी का आंसर एक ही आएगा। देखिए आप इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आप जैसा चाहें वैसे लिख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा सब एक ही आएगा। तो या तो आप 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए तो मान प्राप्त होगा, या फिर 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे यानी 5 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 5 6 जा कितना हो जाएगा, 30। अब 6 का 5 में कर दे, 6 5 जा 30। अब यहां से भी कर सकते हैं कि 5 6 जा 30। देखिए 30 आ गया, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यह तो हुआ गुणा करने का कुछ तरीका। अब चलिए लेते हैं बड़े प्रश्नों को, यानी बड़े प्रश्नों को कैसे हल करें, जो हासिल वाला गुणा होता है उसको कैसे हल करें। दोस्तों हासिल वाले गुणा में सबसे पहले हम 1 अंक से गुणा करना सीखेंगे, उसके बाद 2 अंकों से कैसे गुणा करते हैं, उसके बाद 3 अंकों से कैसे गुणा करते हैं। तो सवाल क्या है कि 46,737 में 4 का गुणा कीजिए। 46,737 में 4 का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले 46,737 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देंगे। किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। और इसका आंसर पता करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले सवाल को आप इस रूप में लिख लेंगे। हमने क्या बताया कि आप या तो इसका टेबल इतना टाइम्स पढ़िए या फिर इसका टेबल इतने टाइम्स पढ़िए, यानी 46,737 का टेबल 4 टाइम्स पढ़िए या 4 का टेबल 46,737 टाइम इतने बार पढ़िए। तो इसका टेबल तो आता नहीं है, 4 का टेबल आता है लेकिन इतने टाइम्स नहीं आता है। तो इसको आसान रूप में कैसे करें, तो सबसे पहले इस सवाल को हम आसान रूप में लिखेंगे।
जिससे कि इस सवाल को हम और आसानी से हल कर सकें। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि मल्टीप्लाई का जो सिंबल है, मल्टीप्लाई के सिंबल से पहले जो संख्या होगी, मल्टीप्लाई के सिंबल से जो पहले नंबर्स होगा उसको सबसे पहले लिख देंगे। इतना क्लियर हुआ कि मल्टीप्लाई के सिंबल से पहले जो संख्या होगी उसको सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद जो संख्या होगी उसको इनके नीचे लिखेंगे, इस संख्या के नीचे लिखेंगे। लेकिन कहां लिखेंगे? पीछे से नीचे ले अंक के पास लिखेंगे, पीछे से नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो कितना है 4, तो 7 के नीचे 4। इसके पहले हमने आपको एक गुणा बताया कि 5 में 4 का मल्टीप्लाई करना है। 5 में 4 का मल्टीप्लाई करना है, 4 में 5 का। तो क्या किया था हमने? 4 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ा था, यानी 4 का पढ़ा 5 बार पढ़ा तो उसका मान प्राप्त हो गया। तो 4 पंजे 20। सेम इसी प्रक्रिया को इसमें भी लागू करेंगे, इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। 4 का पहाड़ा 7 बार, फिर 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 का पहाड़ा 7 बार, 4 का पहाड़ा 6 बार, फिर 4 का पहाड़ा 4 बार। यानी 4 का टेबल्स प्रत्येक अंक में बारी बारी से करेंगे, लेकिन पीछे से प्रत्येक अंक में करेंगे। ऐसा नहीं कि हम 4 का टेबल 4 से, ना, 4 का टेबल 7 से सबसे पहले, 4 का टेबल 7 से, फिर 3 से, फिर 7 से, फिर 6 से, फिर 4 से। ठीक, तो 4 का टेबल 7 टाइम्स कितना होगा? 4 7 जा 28, 4 7 जा कितना हो गया? 28। लेकिन 2 डिजिट साथ में आ गया। 2 डिजिट जब 2 अंक एक साथ आ जाए, ऐसे मान लीजिए 3 में मल्टीप्लाई हमने 2 का किया, कितना आएगा? 2 3 जा 6। देखिए केवल 1 डिजिट आया, 1 डिजिट है। लेकिन इसमें क्या है कि 4 का मल्टीप्लाई 7 में करिए। तो 4 का मल्टीप्लाई 7 में करने क्या मतलब हुआ कि 4 का टेबल 7 टाइम्स पढ़िए, यानी 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए। तो जब हम 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आ गया? 28। जब 2 अंक एक साथ आ जाए, 2 अंक एक साथ आ जाए तो इसमें का जो पिछला अंक रहेगा, पिछला अंक कितना है? 8। 8 को इसके नीचे लिख देंगे, यानी 8 को यहां से हटाकर यहां पर लिख देंगे, क्योंकि हमने 4 का मल्टीप्लाई 7 में किया है, इसलिए 7 4 के नीचे लिखेंगे। अब यहां पर 2 बचा हुआ है, तो इस 2 को 7 का पड़ोसी कौन है? 3, तो 3 को दे देंगे। इस 7 ने कहा कि मेरे पास 2 बचा हुआ है, 2 आप ले लीजिए। तो 7 जब, तो 2 का जो शेष बचा हुआ है 3 को दे देंगे। ठीक है, अब हम 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यानी 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 4 10 12, यानी 4 3 जा कितना हो गया? 4 3 जा 12। और पहले से जो 2 बचा हुआ था, तो 12 और 2 कितना हो गया? 12 यह और 2 जो पहले से पड़ोसी में दिया, यानी 7 में से जो बचा था 2 उसको भी संग में जोड़ लेंगे, क्योंकि हासिल वाला गुणा का मतलब यही है कि जो हासिल बचे अगले में जोड़ लेना है। तो इसमें का जो हासिल बचा इसमें जोड़ लिया हमने, तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14 हो गया। 14 देखिए 2 अंक है। हमने क्या कहा? यदि 2 अंक आए तो उसमें का पिछला अंक जो है, पिछले अंक को लिखेंगे, केवल और केवल पिछले अंक को लिखेंगे। तो 4 को हमने यहां से हटाकर यहां पर लिख दिया। अब यहां पर बचा हुआ है 1, तो 1 को 3 के पड़ोसी को दे देंगे, यानी इसमें का जो बचेगा इसमें देंगे, इसमें का जो बचेगा इसमें। जैसे 7 का बचा शेष तो इसमें दिया, इसमें का शेष बचेगा इसको देंगे, इसमें का बचेगा इसमें दे देंगे, जो शेष बचेगा उसको पड़ोसी के पास दे देंगे। अब 4 का टेबल 7 टाइम्स, 4 का टेबल 7 टाइम्स कितना होगा? 4 7 28, यानी 4 7 जा 28 और 1 कितना होगा? 29 हो गया। 2 अंक साथ में आ गए, तो फिर से पिछला अंक, ध्यान देना है कि 2 अंक साथ में आए तो पिछले अंक को लिखेंगे, और जो शेष बचा होगा अगला अंक, यह अगला अंक है या पिछला अंक, तो अगले अंक को उसके पड़ोसी के पास दे देंगे। तो 9 को यहां पर लिख दिया हमने, और 2 शेष बचा हुआ था, 9 को यहां से हटाकर यहां पर लिख दिया, और 2 जो शेष बचा इसके पड़ोसी को दे देंगे। और 4 का पहाड़ा 6 बार, 4 का टेबल 6 टाइम, तो 4 छक्का 24, यानी 4 6 जा
24 24 और 2 24 और 2 कितना हो गया 26 26 यानी 26 आ गया। देखिए फिर से दो अंक, तो दो अंक में पिछला अंक कितना है 6, तो 6 को यहां से हटाकर यहां पर लिख देंगे, क्योंकि हमने 4 का टेबल 6 में किया, तो इसलिए 6 के नीचे 6 को लिख देंगे। अभी 2 बचा हुआ है, 2 6 के पड़ोसी दे देंगे, 6 का पड़ोसी 4 है, तो 4 को उसका जो 2 बचा हुआ है उसको दे देंगे। और 4 का टेबल 4 टाइम्स, यानी 4 का पहाड़ा 4 बार, तो 4 चौक का 16 और 2 पहले से बचा हुआ है, 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। दो अंक फिर से आ गए, लेकिन दोनों अंकों को यहां पर हम लिख देंगे, क्योंकि अब इसके बाद कोई अंक और नहीं है जो हमको गुणा करना पड़े, यानी 4 के बाद तो कोई अंक है नहीं, तो अंत में हम टोटल दोनों अंकों को एक साथ लिख देंगे। यही हुआ हासिल वाला गुणा। लेकिन हमने एक अंक से अभी करना सीखा है, अभी हम 2 अंक से 3 अंक से भी करना सीखेंगे। सवाल का आंसर कितना होगा 1,86,948। हासिल वाला गुणा कैसे करते हैं, तो 36,547 को 54 से गुणा करना है। सवाल है कि 36,547 को 54 से मल्टीप्लाई करना है। 36,547 मल्टीप्लाई 54 से मल्टीप्लाई करना है और पता करना है कि इसका मान क्या होगा। तो जो मल्टीप्लाई का सिंबल है उसके पहले संख्या कितनी है 36,547, तो 36,547 को पहले लिख लेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर हमने बताया कि मल्टीप्लाई के चिन्ह के बाद जो संख्या होगी उसको नीचे लिख लेंगे, इसके नीचे, लेकिन पीछे से लिखेंगे। तो सबसे पहले 7 के नीचे 4 को लिखेंगे, फिर 4 के नीचे 5 को लिखेंगे। ठीक है, 36,547 मल्टीप्लाई 54 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। इसके पहले जो सवाल हमने किया उसमें केवल एक अंक से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन इसमें 2 अंकों को एक साथ लेकर मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए अभी हम 5 को हटा दे रहे हैं, केवल और केवल 4 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो 4 7 28 यानी 4 7 28, 2 अंक आ गया, तो इसमें पिछला अंक कितना है 8, तो 8 को यहां पर लिख देंगे, यहां से 8 को हटाकर 8 को यहां पर लिख देंगे, और जो 2 शेष बचा हुआ है 2 को यहां पर लिख देंगे, शेषफल को उसके पड़ोसी के पास दे देते हैं। अब 4 4 जा 16 और 16 और 2 कितना हो गया, 16 और 2 कितना हुआ 18 में पिछला अंक कितना है 8, तो 8 को यहां पर लिख देंगे, और एक शेष बचा हुआ है तो इसके पड़ोसी के पास 1 को दे देंगे। और 4 का मल्टीप्लाई 5 में, तो 4 5 जा 20 और 1 20 में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि 1 पहले जो शेष बचा हुआ था, तो 20 और 1 कितना हो गया 21। 2 अंक साथ में आ गए, तो इसमें का पिछला अंक कितना है 1, तो 1 को इसके नीचे लिख देंगे, क्योंकि हमने 4 से 5 मल्टीप्लाई किया, इसलिए 5 के नीचे 1 को लिख देंगे। 1 को यहां से हटाकर हम 1 को यहां पर लिख देंगे, और 2 क्या हुआ है शेष बचा हुआ है, तो 2 को 5 के पड़ोसी को दे देंगे। 5 का पड़ोसी कौन है 6, तो हमने 6 को 2 दे दिया। अब 4 का मल्टीप्लाई 6 में, तो 4 6 जा 24, यानी 4 छका 24 और 2 ऊपर 2 शेष बचा हुआ था, तो 2 जोड़ देंगे। जो भी शेष बचा हुआ है, यानी इसके पड़ोसी का जो शेष बचा हुआ है अगले को दे देंगे, और उस शेष को मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे। तो 24 और 2 कितना हो गया 26, 2 अंक एक साथ आ गए। तो फिर से पिछला कितना है 6, तो 6 को इसके नीचे लिख देंगे, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई हमने 6 में किया, तो 6 को यहां पर लिख देंगे। 6 को हटाकर यहां से हमने यहां पर लिख दिया। अब यहां बचा हुआ है 2, तो 2 को इसके पड़ोसी को दे देंगे, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, यानी 4 का गुणा करेंगे 3 में, तो 4 3 12, और पहले से 2 जो शेष बचा हुआ था कितना हो गया 14,
तो अब 14 को यहां पर हम लिख देंगे, क्योंकि अब 3 के बाद तो कोई अंक है नहीं, तो इसलिए हम दोनों अंकों को एक साथ लिख देंगे। इतना तक तो हमने सीखा, इसके पिछले प्रश्न में इतना तक सीखा कि एक अंक से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये सभी हम आपको समझाने के लिए लिख रहे थे कि जो शेष बचता है उसको अगले में जोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 54 है, तो 4 के पहले क्या था, 5, हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से हमने मल्टीप्लाई किया प्रत्येक अंक में बारी बारी से, तो इतना आ गया। अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह से हमने 4 से सभी में मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। उसी प्रकार से अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से हमने 4 से किया। चलिए, अब 4 से तो हमने कर लिया, अब हम 5 से प्रत्येक अंक में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 7 जा 35, 2 डिजिट संग में आ गए, तो पिछला अंक कितना है, 5। अब ध्यान दीजिए कि इस 5 को इनके नीचे लिखेंगे, लेकिन जब हम दूसरे अंक से गुणा करते हैं तो पीछे एक स्थान छोड़ देते हैं। यह गुणा का नियम है। 35 आ गया, तो 35 को 8 के नीचे न लिखकर यहां पर लिखेंगे, इस 8 के नीचे 5 को लिखेंगे, एक स्थान छोड़ देंगे। यदि एक अंक और रहता तो 2 स्थान छोड़ देते हैं नीचे, यदि एक अंक और रहता तो 3 स्थान नीचे छोड़ देते। तो 35 में 5 को यहां से हटाकर हमने यहां पर लिख लिया, उसके पहले एक स्थान को हमने छोड़ दिया। यह विशेषकर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम दूसरे अंक से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक स्थान को छोड़ देना है। अब 3 क्या हुआ, शेष बच गया, तो 3 को 7 के पड़ोसी के पास दे देंगे। 3 को हमने 4 को दे दिया। अब 4 का मल्टीप्लाई 5 में, यानी सॉरी 5 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 5 चौका 20, कितना 20, और 3 पहले से 3 शेष था, कितना हो गया 23। तो 3 में पिछला अंक कितना है, 3, तो 3 को कहा लिखेंगे, इसके नीचे, क्योंकि हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसी लाइन में लिखेंगे। अब 2 शेष बचा हुआ है, 3 को हमने यहां से हटाकर यहां पर लिख दिया। 2 शेष बचा हुआ है, तो 2 इसके पड़ोसी को दे देंगे, दे दिए। अब 5 का मल्टीप्लाई 5 में, यानी 5 5 जा 25, 25 प्लस 2 जो शेष बचा हुआ है कितना हो गया 27, 27 में पिछला अंक कितना है 7, तो 7 को यहां पर लिख देंगे, 7 को हटाकर यहां पर लिख देंगे, और 2 शेष बचा हुआ है तो 2 इसके पड़ोसी को दे देंगे। ओके, अब 5 का मल्टीप्लाई 6 में, तो 5 6 जा 30, 5 छका 30, और प्लस 2 कितना हो गया 32। 32 में देखिए 2 अंक, फिर से पिछला अंक कितना है 2, 2 को यहां से हटाकर हमने यहां पर लिख दिया। अब बचा हुआ है 3, तो 3 इसके पड़ोसी को दे देंगे। अब 5 यानी 15, यानी 5 3 जा 15, और प्लस 3 जो शेष बचा हुआ है 18 हो गया। तो 18 को यहां पर हम लिख देंगे, 18 को यहां पर हम लिख देंगे। क्यों, देखिए 18 2 अंक फिर से आ गए, लेकिन 18 को हम यहां पर लिख देंगे क्योंकि अब इसके बाद कोई अंक है नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए 18 को हम पूरा लिख देंगे। 4 से हमने ऊपर के प्रत्येक अंक में गुणा किया तो इतना आया था। 4 से हम लिख सकते हैं, 4 से गुणा करने पर 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला आया था, और नीचे 5 से गुणा करने पर, यानी जो ऊपर वाला आया है नंबर 4 से हमने मल्टीप्लाई किया था प्रत्येक अंक में, और जो नीचे वाला आया है 5 से हमने गुणा किया तो ये नंबर्स आए हैं। ये सब हमने हासिल जो शेष बचा हुआ शेष को जोड़ा था। अब क्या करना पड़ेगा, गुणा में क्या करते हैं, ऊपर के अंकों को नीचे के अंकों से ऐड करते हैं, ऊपर के अंक को नीचे के अंक से ऐड करते हैं। तो 8 में 8 के नीचे कुछ भी नहीं तो 8,
8 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। 13 में पिछला अंक कितना है 3। जब दो अंक साथ में आ जाए तो दोनों अंकों को एक साथ नहीं लिखेंगे, जोड़ रहे या फिर गुणा रहे। सिंपल सी बात कि जब जोड़ रहे या फिर गुणा रहे, दो अंक साथ में आए तो दो अंक साथ में नहीं लिखेंगे। देखिए 2 अंक आ गया तो इसमें का पिछला अंक कितना है 3। 3 को हमने यहां पर लिख दिया और एक शेष बचा हुआ है, एक अभी शेष बचा हुआ है जो उसके पड़ोसी में जुड़ जाएगा। तो 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 1 5, 5 हो गया। अब 6 में 7 को जोड़ेंगे तो 6 और 7 कितना आ जाएगा 13। 2 अंक आ गए तो 2 अंक में पिछला कितना है 3, तो 3 को यहां पर लिख देंगे। 3 को हमने यहां से हटाकर यहां पर लिख दिया। अब यहां पर एक शेष बचा हुआ है 4 और 2 कितना हो गया 6 और पहले से 1 था तो कितना हो गया पूरा 7। अब 7 को यहां पर लिख देंगे। 1 और 8 कितना हो जाएगा 9 और 1 यहां पर उतर जाएगा। यह होगा 2 अंकों से मल्टीप्लाई। इसका आंसर कितना आ गया 19,73,538। अब हम सीखेंगे कि 3 अंकों से कैसे गुणा करते हैं। सेम इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए हम 3 अंकों से भी गुणा करना सीखेंगे। चलिए एक सवाल लेते हैं और देखते हैं कि 3 अंकों से कैसे गुणा करते हैं। 65,464, 65,464 मल्टीप्लाई 536। 536 में मल्टीप्लाई करना है 65,464 का। तो सबसे पहले 6 से गुणा करने पर 6 से प्रत्येक अंक में गुणा करेंगे तो यहां पर लिखेंगे, फिर उसके नीचे 3 से गुणा करने पर 3 से जो गुणा करेंगे उसके नीचे लिखेंगे, फिर 5 से जो गुणा करेंगे उसके नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले 6 से गुणा करने पर, तो 6 से प्रत्येक अंक में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 चौक के 24 यानी 6 4 जा 24। 2 अंक आ गए तो पिछले अंक को यहां पर लिख देंगे और अगले अंक को इसके पास दे देंगे, इसके पड़ोसी के पास दे देंगे। 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6 6 6 जा 36 कितना आ गया 36 और 2 कितना हो गया 38। 38 में पिछला अंक कितना है 8। 8 को यहां पर लिख देंगे और 3 जो शेष बचा हुआ है इसके पड़ोसी को दे देंगे। 6 4 जा 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। 27 पिछला अंक कितना है 7, तो 7 को यहां पर लिख देंगे और 2 को यहां पर लिख देंगे। इसमें जो 2 है यहां पर लिख देंगे। अब 6 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे। 6 का पहाड़ा 5 में यानी 6 5 जा 30 और 2 कितना हो गया 32। 32 में पिछला कितना अंक है 2। 2 को यहां पर लिख देंगे और 3 को इसके पड़ोसी के पास शेष जो बचा उसको दे देंगे पड़ोसी को। अब 6 6 जा 36 और 36 में 3 को ऐड कर देंगे 36 में 3 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 39। देखिए 39 2 अंक आ गया, लेकिन दोनों अंकों को एक साथ लिख देंगे क्योंकि अब 6 के बाद तो कोई अंक है नहीं जिससे हम मल्टीप्लाई करना पड़े। ठीक है, तो 6 से गुणा करने पर इतना आ गया। अब 3 से गुणा करने पर तो क्या करेंगे, पहली बात की जब हम दूसरे अंक से गुणा करते हैं तो एक स्थान छोड़ देते हैं। सबसे पहला काम यही है कि जब हम दूसरे अंक से गुणा करेंगे तो एक स्थान छोड़ देंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई बारी बारी करते हैं प्रत्येक अंकों में। दूसरे अंक से ऊपर के प्रत्येक अंकों में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले एक स्थान छोड़ देंगे, पीछे से एक स्थान छोड़ देंगे। तो 3 चौक का 12, 3 4 जा 12। 2 अंक आ गया इसमें, तो पिछला अंक कितना है 2 और 1 अगला अंक कितना है 1, तो 1 इसके पड़ोसी को दे देंगे।
फिर 3 छक्का 18 यानी 3 6 18 और एक 1 कितना हो गया 19। 19 में पिछला अंक कितना है 9, तो 9 को इसके नीचे लिखेंगे। एक सीध में लिखते हैं क्योंकि अंत में ऐड करना पड़ता है, तो इसलिए एक सीध में लिखेंगे। अब 19 में एक शेष बचा हुआ है तो एक इसके पड़ोसी को दे देंगे। अब 3 चौका 12 यानी 3 4 जा 12 और एक कितना हो गया 30। 30 में पिछला कितना है 3 को यहां पर लिख देंगे और एक को यहां पर लिख देंगे। एक जो होता है बाद में जोड़ देते हैं। अब 3 5 जा कितना हो गया 15 और एक 16 15 16। 16 में पिछला कितना है 6 को इसके नीचे लिख देंगे। अब एक बच गया एक को इसके पड़ोसी को उधार दे देंगे, इसके पड़ोसी को शेष दे देंगे। फिर 3 6 से कितना हो गया 18 और एक शेष कितना हो गया 19। अब 19 को यहां पर हम लिख देंगे क्योंकि अब 6 के बाद तो कोई अंक है नहीं कि जिससे हम मल्टीप्लाई करें। 6 के बाद कोई अंक नहीं है कि हम मल्टीप्लाई करें, इसलिए दोनों अंकों को एक साथ लिख देंगे। तो 3 से गुणा करने पर इतना आ गया। हमने 6 से गुणा किया तो इतना आया, 3 से गुणा किया तो इतना आ गया। अब हम गुणा करते हैं 5 से। अब ध्यान दीजिए कि जब हम 5 यानी तीसरे अंक से गुणा करेंगे तो एक स्थान यहां पर छोड़ देंगे, एक स्थान यहां पर छोड़ देंगे। यानी जब हम तीसरे अंक से गुणा करेंगे तो 2 स्थान छोड़ देंगे। जब हम चौथे अंक से गुणा करेंगे तो 3 स्थान छोड़ देंगे। 5वें अंक से गुणा करेंगे तो 4 स्थान छोड़ देंगे। क्लियर? तो तीसरे अंक से ऊपर के प्रत्येक अंकों में गुणा करेंगे तो सबसे पहले पीछे से 2 स्थान को छोड़ देंगे। तो अब हम जा रहे हैं 5 से गुणा करने। तो 5 से गुणा 4 में, 5 से गुणा 6 में, 5 से गुणा 4 में, फिर 5 में, 5 का 6 में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 चौका 20 यानी 5 4 जा 20। 2 अंक आ गए, पिछला अंक 0, तो 0 को इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि 2 स्थान हमको छोड़ना है। तो उसके बाद जो स्थान आएगा वहां पर हम लिख देंगे। अब 2 को इसके पड़ोसी को दे देंगे क्योंकि 2 शेष बच गया है, तो 2 को उसके पड़ोसी को दे देंगे। अब 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 यानी 5 6 जा 30 और 2 32। इसमें पिछला अंक कितना है 2 को इनके नीचे लिखेंगे और 3 शेष बच गया। 2 को यहां से हटाकर हमने यहां पर लिख दिया तो 3 बचा, तो 3 को 6 के पड़ोसी के पास दे देंगे। क्लियर? अब 5 का पहाड़ा 4 में करेंगे, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 4 जा 20 और 3 कितना हो गया 23। तो 3 को क्या करेंगे यहां पर लिख देंगे, 3 को यहां से हटाकर यहां पर हमने लिख दिया। 2 बचा, 2 को उसके पड़ोसी को दे देंगे। अब 5 में 5 5 जा 25 और 2 27। 2 अंक है तो पिछले अंक को यहां पर लिख देंगे। 7 को यहां से हटाकर हमने यहां पर लिख दिया और 2 को इसके पड़ोसी को दे दिए। जो शेष बच रहा है, पिछले का जो शेष बचा उसके पड़ोसी को दे देंगे, फिर जिसका शेष बचा है उसको दे देंगे। 2 को हमने यहां पर दे दिया। अब 5 6 30 यानी 5 6 जा 30 और 2 कितना हो गया 32। फिर से 2 अंक, लेकिन अब 32 को पूरा लिख देंगे क्योंकि अब कोई अंक है नहीं जिससे हम 5 से मल्टीप्लाई करें, कोई अंक नहीं है। तो 32 को यहां पर हम पूरा लिख देंगे। ठीक है? तो 6 से गुणा किया तो हमने इतना आया, 3 से गुणा किया तो इतना आया और 5 से जब गुणा किया तो इतना आएगा। आपको कि जैसे हमने पहले सवाल में किया था हम सेम वही वैसे ही करते आ रहे हैं, बस फर्क इतना है कि पहले हमने 1 अंक से किया था तो हमने डायरेक्ट कर दिया, 2 अंकों से किया था तो फिर 1 स्थान छोड़ा था, 3 अंकों से किया तो 2 स्थान छोड़ दिया। यदि 4 अंकों से गुणा करते तो हम 3 स्थान छोड़ते, 5 अंकों से गुणा करते तो 4 स्थान छोड़ते। ठीक है? तो ये तो हुआ गुणा का प्रोसेस। अब अंतिम प्रोसेस क्या होता है कि जितने भी अंक हो
सभी को जोड़ दें, ऊपर के अंकों को नीचे के अंकों से ऐड कर दें। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो 4 सबसे पहले यहां पर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, प्लस का सिंबल। फिर 8 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 10। 10 देखिए 2 अंक है, तो पिछले अंक को हम यहां पर लिख देंगे, शून्य को। 2 अंक है तो 2 अंक में से पिछले अंक को यहां पर लिख दिए। या हम गुणा करें या फिर जोड़ करें, सेम वही चीज करते हैं। 2 अंक आ गए तो पिछले अंक को लिख देते हैं और जो शेष बचा उसके पड़ोसी को दे देते हैं। एक अभी शेष बचा हुआ है। अब 7 और 9 यानी 7 + 9 कितना हो जाएगा 16, 16 और एक पहले शेष बचा हुआ था तो कितना हो गया 17। 17 पिछला कितना है 7। 7 को हमने यहां से हटाकर यहां पर लिख दिया। अब बचा हुआ एक शेष बचा हुआ है। अब 3 तो 5, 5 2 7 और 7 एक शेष बचा हुआ था, कितना हो गया 8 और 9 6 15, 15 3 18, 18 आ गया। 2 अंक आ गया। 2 अंक में पिछला अंक कितना है 8। 8 को हमने यहां से हटाकर यहां पर लिख दिया। तो यहां पर अभी एक क्या है शेष बचा हुआ है। फिर 9 7 16, 16 3 19, 19 एक कितना हो गया 20। शेष को जोड़ दिया हमने तो 20 हो गया। 20 में पिछला कितना है 0, तो 0 को यहां पर लिख देंगे। 0 को यहां से हटाकर हमने यहां पर लिख दिया। अब बचा हुआ है 2 शेष बचा हुआ है, ठीक है। 2 1 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, 2 1 3, 3 1 3 2 5। अब यहां पर 3 उतार देंगे, यानी तीनों अंकों को ऊपर के सभी संख्याओं में जो अंक हैं, तीनों अंकों को ऊपर के अंकों को नीचे के अंक से जोड़ने पर इतना मान आ गया। तो यही हुआ इस सवाल का आंसर। दोस्तों हासिल वाले गुणा को समझने के लिए हमने 3 प्रश्न लिए। कठिन से कठिन प्रश्नों को लिया कि कैसे सवालों को हल करें, कठिन से कठिन सवालों को कैसे हल करें, सारे नियम को जाना। हमने बहुत बारीकी से आपको बताया कि कैसे हम गुणा करते हैं, कहां पर स्थान छोड़ते हैं। तो दोस्तों अब आप इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का भी गुणा कर सकते हैं, ठीक इसी नियम पर, जिस नियम से हम यहाँ पर गुणा कर रहे थे उसी नियम के आधार पर आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। यह था सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में हम कुछ विशेष बातों को जानेंगे जो गुणा में जानना जरूरी होता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोस्तों हमने 3 सवालों को लिया और काफी अच्छे अच्छे सवालों को लिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।